हरे जी आ रहा कृष्णा है, जुमा मुझे माता बुरा लग रहा है कि माता जी आ रही है। जुमा माता जी शायद सुन नहीं रही है। वो ट्रेन में बैठी है ना माता जी, इसलिए शायद सुनाई नहीं दे रहा है। जी 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 जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। श्री राम राम राम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, गुरु जी चरणों में हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी दंडवत भक्तों को, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। जी, तो सब लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, है ना। और बच्चों को जरा ध्यान दीजिए, अपने अपने बच्चों को ना इधर ही लेके आ जाइए, क्योंकि ये बिंदु सरोवर है। हरे कृष्णा जी। तो अभी हम बिंदु सरोवर में आए हैं। आप सब लोग देखना चाहें बिंदु सरोवर को? जी जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पीछे ही बिंदु सरोवर है। हमारे सारे भक्तगण हैं वो यही है ना। आप देख रहे हो उसके पीछे बिंदु सरोवर है और यहाँ पर लिंगराज का मंदिर है। दिख रहा है आपको? छोटा सा दिखेगा, देखो जगन्नाथ मंदिर के जैसा ही है। तो वहां पर भी हम जाएंगे जी। तो ये लिंगराज मंदिर है। तो आज है हमारा यात्रा का आखिरी दिन है। आखिरी दिन मतलब कल तो सबका टिकट है वैसे तो आज हमने एकदम अभी घेर लगाकर सब लोग दौड़ गए हैं, है ना। कहाँ पर रुके नहीं है। जैसे गाड़ी में कैसा घेर लगता है, एकदम 3 का 4 का घेर डाल के सुबह ही 7 बजे निकले हैं। अभी भी लॉस स्टॉप चल रहे हैं, है ना जी। आज हम लिंगराज मंदिर में आए हैं भुवनेश्वर में। हमने साक्षी गोपाल में गए थे, सुबह हम साक्षी गोपाल गए थे और साक्षी गोपाल में हमने कथा किया वहां पर, और वृद्ध ब्राह्मण का। और फिर हम वहां से भुवनेश्वर गए। इस्कॉन मंदिर में जाने की
उत्कंठा थी बहुत। तो इस्कॉन मंदिर का दर्शन मिला, लेकिन हमें इस्कॉन मंदिर प्रसाद मिला, लेकिन दर्शन नहीं मिला। प्रसाद सबको मिला। प्रसाद लेते समय में तोता गोपीनाथ जी की थोड़ी याद आ गई। वैसे ही प्रसाद था थोड़ा बहुत, हाँ खट्टा था। हाँ, बस केवल पनीर के टुकड़े नहीं मिले। बाकी सब कुछ मिला वहां पर। वो पनीर के टुकड़े दिए जाते थे उधर तोता गोपीनाथ में, है ना, प्रसादों में। और रेट भी यहाँ पर एकदम इस्कॉन के जैसा ही था। वहां पर 130 रुपए प्लेट था, और तोता गोपीनाथ में 80 रुपए प्लेट था, है ना। बजे हम इस्कॉन मंदिर पहुंचे और 1:45 तक सबका प्रसाद हो गया। फिर हम सोच रहे थे कैसे जाए कैसे जाए, तो बस का राह देखा, फिर दो रिक्शा वाले मिल गए। दो रिक्शा वाले मिल गए। एक ने कहा कि दोनों रिक्शा का 500 रुपए दे दो। तो सब कुछ हो गया। इधर आने के बाद फिर पलटी मार दी। फिर वहां पर भी हमारा 5-10 मिनट में शिव जी के जैसा हमने थोड़ा बहुत ये किया, क्योंकि शिव जी के ऊपर से आए थे, थोड़ा उग्र रूप धारण करना पड़ा रिक्शा वाले के सामने। लेकिन फिर भी एक भक्त ने बहुत दया करके दे ही दिया। फिर हम यहाँ पर आए बिंदु सरोवर में 2:45, अभी जस्ट 3 को 5 मिनट 10 मिनट के पहले हम यहाँ पर आए। फिर मैंने बिंदु सरोवर में स्नान किया, 3 डुबकी लगाई, और फिर मैं यहाँ पर आपके सामने सेवा के लिए हाजिर हो गया। थक गया हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा कि स्नान करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो मैंने सारा आपको लाइव कमेंट्री है सुबह से अभी तक बता दी। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो आज हम 18वां अध्याय हम आज नहीं लेंगे, क्योंकि आज हम लिंगराज मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। तो लिंगराज जी के दर्शन के लिए हम जाने वाले हैं। तो हमने सोचा कि आपको यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने भी सबसे पहले यहाँ पर ही वो कौन सा वो नील माधव अनंत माधव सॉरी अनंत वासुदेव अनंत वासुदेव, और ये बिंदु सरोवर है जो कथा मैंने बताई थी ना आपको कि शिव जी ने इसका प्राकट्य किया था, क्योंकि कौन थक गई थी, पार्वती जी थक गई थी, तो शिव जी ने सरोवर का निर्माण किया बिंदु। ठीक है, तो आज हम 18वां अध्याय हम कल लेंगे, और उसके बाद हम एग्जाम लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं 3 से 4, वैसे भी हमारे पास 6 बजे तक समय है। आधा घंटा हम आपको लिंगराज के बारे में बताते हैं, और भगवत गीता का 18वां अध्याय भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सोनेश्वर 401। ओके, ओके जी, बताते हैं। तो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव है। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, ओके, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। ओके, ओके, तो
भक्ति सिद्धांत सरस्वती भागवत में लिखा है कि भुवनेश्वर, ये जो जहां पर हम आए हैं, ये जगहों का कई पुराणों में वर्णन मिलता है। पहले इस भुवनेश्वर का नाम था एकाक्रम क्षेत्र। क्या नाम था भुवनेश्वर का? एकाक्रम क्षेत्र, ये नाम था। और यहाँ पर भगवान व्यास ने इस समस्त एकाम्र क्षेत्र, एकाम्र क्षेत्र, एकाम्र क्षेत्र, ये नाम था भुवनेश्वर का। और ऋषिगण के द्वारा अनुराध किए जाने पर भगवान व्यासदेव ने समग्र जगत में दुर्लभ एकाम्र क्षेत्र का विवरण किया। व्यासदेव जी ने अति प्राचीन काल में इस स्थान पर एक विशाल आम्र वृक्ष विराजित था, मतलब आम का पेड़ था। अभी वो कहाँ है हमें पता नहीं है। वो आम के पेड़ है क्या? नहीं ना, नहीं, आम के पेड़। अभी आम का पेड़ बोला तो सब जगह आम के पेड़ ही दिख रहे हैं। आम्र वृक्ष विराजित हुआ। सब लोग अपना अपना बाजू वाले का ख्याल रखिए। अगर वो सो रहा होगा तो उसको दड़ा उठाइए, नहीं तो बिंदु सरोवर में डायरेक्ट छलांग लगाए पीछे, है ना। और जैसे उठेंगे तो एकदम क्या बोलोगे, उसका अनुभव जबरदस्त रहेगा, है ना। तो इसके लिए थोड़ा अपने अपने साथीदार का थोड़ा सा ख्याल रखिए। ओके, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए वो बिंदु सरोवर में। हाँ, देखो माँ को बेटे जीव एकदम पीछे का सच में सो जाता है इसके पीछे। हाँ, वो सो जाता है, इधर इधर आ जाता है। हाँ, सुनो सुनो सुनो, किसी की तो बात सुनो। माँ की नहीं सुनता है तो हमारी सुनो एटलीस्ट। नहीं गिरेगा, सो गया तो बात कहाँ अटकेगा। ठीक है, तुमको ही छलांग लगानी पड़ेगी फिर। कितना खुला है नहीं, अभी मैं गया था ना, बहुत डीप है वो। 2-3 करने के बाद एकदम आप पूरा चले जाएंगे, तो इसके लिए रिस्क नहीं लेने का। तो अभी देखिए, एकाम क्षेत्र नाम पड़ा और इसी स्थान पर कोटिलिंग मूर्तियां एवं अष्टतीर्थ विराजमान है। यह स्थान वाराणसी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ माना जाता है। क्या है? वाराणसी है ना, जो शिव जी का जो स्थान है वाराणसी, इससे भी ये स्थान को बहुत महिमा है। और यह स्थान की अपेक्षा इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पर वैष्णव लोग भी आते हैं। ठीक है। उत्कल प्रदेश में दक्षिण समुद्र के तट पर गंधवती नाम की एक वाहिनी नदी है। यह नदी साक्षात जानवी स्वरूपा है और उस समय परम पवित्र नदी के तट पर यह एकाम्र क्षेत्र विद्यमान है। ये तो अभी आप बोलोगे कि वो समुद्र तो बहुत आगे है, तो मैं आपको बताऊं कि हर युग में जब परिवर्तन होता है ना, तो छोटा चला आता है। मतलब बहुत सारी चीजें ना बदल जाता है। अगर आप 100 साल पहले अगर आप ये जगह देखोगे तो आपको कुछ कुछ यहाँ पर, है ना, शायद ये सरोवर और भी बड़ा होगा, है कि नहीं। तो 100 150 200 साल में कुछ कुछ परिवर्तन होते रहता है हर जगह पर। छोटे छोटे प्रलय आते हैं या बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, सब उजड़ जाता है इस तरीके से। तो उत्कल प्रदेश किसे कहते हैं? उड़ीसा के, उड़ीसा को उत्कल प्रदेश कहते हैं। तो यह स्थान कैलाश की अपेक्षा भी अधिक रमणीय है। कैलाश मतलब जहां पर कौन रहते हैं? शिव जी, महादेव जी रहते हैं। ओके। तो प्राचीन काल में इस स्थान में स्नान, जप, होम, उसके पश्चात तर्पण, अभिषेक, ये सारी चीजें यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर भगवान पुरुषोत्तम ही इस क्षेत्र के पालक है और लिंग रूप में त्रिभुवनेश्वर नाम से प्रसिद्ध होकर इसी स्थान पर वह विराजमान है। मंत्री महोदय में कहा गया है कि इस क्षेत्र में भगवान अनंत वासुदेव हाथों में चक्र और गदा धारण करके क्षेत्र की
रक्षा करते हैं। कौन करते हैं रक्षा? ऋषभ जयसवाल, इधर आ जाओ। नहीं नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना, प्रॉब्लम नहीं, इधर आ जाओ, तुम अच्छे से कथा सुनेगा है ना। हाँ तो इधर आएगा तो क्या होगा, इधर भी तो चार्ज होगा ना। आ जाओ आ जाओ, क्योंकि तुम फोन पे भी बात कर रहा था, अभी भी उधर कुछ कर रहा है। टिकट बनवा तो फिर बाहर जाके बात करो है ना, पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो अनंत वासुदेव इस धाम की रक्षा कर रहे हैं, और भगवान के धाम की रक्षा कौन करते हैं? मैंने आपको, महादेव किसकी रक्षा करते हैं? भगवान के धाम की। और शिव जी के धाम की कौन रक्षा करते हैं? अनंत वासुदेव। यहाँ पर है, आपको समझ में आ रहा है? तो मतलब हर एक, मतलब भगवान भी भक्त की सेवा करने के लिए रक्षा करते हैं, और भक्त भगवान की सेवा करने में अलर्ट रहते हैं ना। तो इस तरीके से अनंत वासुदेव हाथों में क्या रखते हैं? चक्र और गदा। तो अनंत वासुदेव के दर्शनों से पहले और पुण्य कर्म समूह निष्फल हो जाते हैं। अगर हमने पहले हमें दर्शन किसका लेना चाहिए? अनंत वासुदेव का लेना चाहिए, ऐसा लिखा है। और फिर हमें महादेव जी के दर्शन करने जाए, क्योंकि सबसे पहले हम डोर पे जाते तो किसका दर्शन करते हैं? वॉचमैन का। नहीं, वॉचमैन पहले दिखता है ना, या फिर अंदर का मालिक दिखता है? तो पहले वॉचमैन को हम सैल्यूट करके कहेंगे हम अंदर जा रहे करके, परमिशन दीजिए। ओके, तो अनंत वासुदेव जी के हम दर्शन करने पहले जाएंगे, और अगर हम नहीं करते हैं तो सारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे। मतलब फायदा है क्या, इतना 500 रुपया का झगड़ा बिगड़ा करके भी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ओके, तो इस तरीके से अभी पार्वती देवी का आगमन कैसे हुआ सुनिए, कि भुवनेश्वरी, ये नाम भुवनेश्वरी किसको दिया गया है? पार्वती को, और भुवनेश्वर महादेव को, है ना। भुवनेश्वर और भुवनेश्वरी, तो शिव और पार्वती। तो ये शंभु के श्रीमुख से वाराणसी भी श्रेष्ठ उस एकाम्र तीर्थ की कथा श्रवण करके इस स्थान के दर्शन करने की अभिलाषा प्रकाशित की। तब शंभु ने भुवनेश्वरी से कहा कि पहले तुम उस स्थान पर पहुंचो, उसके पश्चात में वही तुमसे मिलूंगा। इसे अनुमति मिलने पर सिंह वाहिनी, क्यों कहा गया सिंह वाहिनी? क्योंकि वह सिंह के ऊपर विराजित होती है ना। जैसे काली का रूप आप देखते हैं ना, काली पूजा, चंडी पूजा, तो बिना विलंब किए वो स्वर्णाद्रि आ पहुंची, और वहां आकर उसने, भुवनेश्वरी ने देखा कि यह स्थान सचमुच कैलाश से भी अधिक मनोरम है। प्रतिभा सामने बैठी और झपकी लगा रही है। ठीक, कैलाश से भी अधिक मनोरम है। जैसे मनोरम कहा, प्रतिभा की आंखें झुक गई कट कर, तो उसको लगा कि कैलाश से भी अधिक मनोरम है, तो सो जाती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर सफेद और काले वर्ण के महालिंग विराजमान। ओके, सफेद रंग का देखा है आपने लिंग, तो यहाँ पर सफेद रंग का है। और भगवती देवी एक दिन फूल को चयन करने के लिए वन में चली गई। उसी समय उन्होंने देखा कि कुसुम शुभ्र हजारों गाय एक सरोवर से निकलकर उस महालिंग के ऊपर अजग्र शिरधारा की वर्षा करके लिंग की प्रदक्षिणा करके यज्ञ स्थान पर चली गई है। तो पार्वती को आश्चर्य हुआ कि पुनः एक दिन वैसा ही देखा, और फिर भगवती है वह गोपालिनी के वेश में उन गायों का अनुसरण करने लगी। और इस प्रकार कितने साल बीत गए? 15 साल बीत गए। क्या हुआ था 15 साल? काजल माता जी, 15 साल क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था? कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ 15 साल। यहाँ पर तो लिखा है कि हजारों गाय क्या करती थी? क्या करती थी? क्या करती थी? दूध देती थी।
हजारों गाय कि एक सरोवर से निकलकर, मतलब इसी सरोवर से, और क्या करते थे, महालिंग के ऊपर दूध की वर्षा करती थी। ऐसा फिर पार्वती ने भी क्या किया, उसने भी गायों का अनुसरण करने लगी। और ऐसे कितने साल बीत गए, 15 साल। कितने साल बीत गए पूनम वर्मा, तुम्हारा भी ध्यान नहीं है? इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, एक ही दिन है मेरे पास, है ना, बाद में उधर घर चली जाएगी। वैसे भी आ जाओ, आ जाओ। आपको बोलेंगे कि गुरुजी लेक्चर भी देते हो और सबको देखते भी है, ये कैसे है? जी, ओके। हाँ, आप खुद को देखते भी हो, ओके। तो 3 नेत्र नहीं, एक ही नेत्र है मुझे, है ना? मुझे होंगे तो फिर मैं सबको देखूंगा। 3 नहीं है, आप 4 कह सकते हैं, ये तो मिला के। ओके, तो देखिए, देखिए एक चीज याद रखिए, अभी देखो हमारे पास एक ही दिन है, बराबर है। दूसरे दिन तो हम मोस्टली ट्रेन में बैठने वाले हैं, बराबर है ना। और उसके बाद फिर ये कथा कोई सुनाएगा आपको, क्या हम ऐसे बैठेंगे भक्तों के साथ? क्या बातें हमारी होंगी, बाद में भी हो सकती है ना बातें जो भी कर रहे हैं। थोड़ा सा भी लिंगराज मंदिर है यहाँ पर सामने, आपको क्या पता है कि पार्वती जी शिव जी क्या हमको देख नहीं रहे होगी? देख रहे हो कि नहीं? ये आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, क्योंकि ये जगह है, ये पार्वती के अंडर आता है, शिव जी के अंडर आता है। क्या लगता है आपको, शिव जी और पार्वती हमें देख नहीं रहोगे कि भाई इतने पूरी से धक्के बिक्के खा के यहाँ पर आए हैं, है ना? बराबर ना। तो इसके लिए हमको 1 घंटा है, फिर हम दर्शन करने जाएंगे, फिर ट्रेन में बैठेंगे। और मैं गारंटी बुक देता हूँ, ट्रेन में जैसे बैठेंगे ना, सबका लाइट स्विच ऑफ हो जाएगा कट करके, क्योंकि है ना, इतना मुझे पता है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिए, है ना। और मैं किसी को मेरे लेक्चर में सोने नहीं देता हूँ, अगर वो सोता है तो मैं उसको उठाता हूँ, ओके। लेकिन इसमें फायदा किसका होता है? आपका ही होता है ना, आप अलर्ट रहे, ओके जी। तो अभी देखिए 15 साल बीत गए, फिर एक दिन क्या हुआ पता है? ये 2 असुर भाई वहां पर आ गए। नाम था उनका कृति और वास। क्या नाम था? कृति और वास। और ये भाई इसी बिंदु सरोवर में आ गए और सारे भुवनेश्वर क्षेत्र की ऐसे भ्रमण करने लगे। और उनको इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा कि उन्होंने गोपालिनी के समक्ष अपना दुष्ट अभिप्राय प्रकाशन किया। गोपालिनी कौन थी? स्वयं पार्वती। दुष्ट अभिप्राय किया कि मुझे आपके साथ शादी करनी है। किनके साथ? पार्वती के साथ, है ना। उसी क्षण सती ने दोनों असुरों को अपनी आंखों से क्या किया? आंखों से भस्म नहीं किया, आंखों से ओझल होकर शंभु के पाद पद्म का स्मरण किया, मतलब अपने पति को ध्यान लगाया। और फिर भगवती के स्मरण मात्र से गोपाल के वेश में कौन आ गए? महादेव आ गए। कौन आ गए? महादेव। और गोपालिनी के वेश वाली सती के सामने उपस्थित हुए। फिर गोपालिनी के वेश में सती ने गोपाल वेशधारी शंभु के पाद पद्म की वंदना की। महादेव ने कहा, सती, मैं तुम्हारे स्मरण का कारण जानता हूं, तुम्हारे व्याकुल होने का कोई कारण नहीं है। भगवान की इच्छा से दोनों असुर मरने के लिए ऐसा दुष्ट प्रस्ताव लेकर तुम्हारे सामने आए हैं। दोनों असुरों का इतिहास मैं तुम्हें पहले बताता हूँ। तो अभी कौन बता रहे हैं? महादेव बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? दोनों असुरों का इतिहास, है ना। पहले ये दोनों कौन थे? तो अगर हमको कोई अपना पूर्व जन्म का इतिहास बोलेगा तो हमारे कान कैसे होंगे? खड़े होंगे, है ना। हम कौन थे पहले, है ना, बराबर है। क्या कोई जानना चाहता है हमारे ग्रुप में? अशोक चावला प्रभु, पहले आप कौन थे? नहीं गुरुजी, जी जी, नहीं जानना। जो हूँ इस जन्म में ठीक हूँ। ओके, इस जन्म में ठीक है, वेरी गुड।
तो ये बहुत इंटरेस्टेड है हमारे ग्रुप में कि उनको पिछले जन्म का कुछ जानना है। कोई नहीं इंटरेस्टेड। क्यों नहीं इंटरेस्टेड है? क्योंकि अभी हमको जो मिलना चाहिए वो मिला है। भले अपने फिंगर को रेस कीजिए, लेकिन मुझे भी मेरा जन्म पता नहीं, तो मैं आपके बारे में क्या बताऊं, है ना जी। ओके, तो लेकिन आपको हमारे पिछले जन्म के बारे में अगर जानना है, तो हम जब वैकुंठ लोक में जाएंगे तो हमने कितने जन्म लिए हैं, मतलब मान लो हमने करोड़ों जन्म लिए हैं, उस सारे जन्म हमको याद आएंगे, सारे जन्म। आपको ये भी पता होगा कि पिछले जन्म में, जैसे शबरी पिछले जन्म में कौन थी, पता है आपको? शबरी पिछले जन्म में राधा रानी नहीं थी, राजकुमारी राजकुमारी, थी। राजकन्या थी। ओके ना, तो इस तरीके से ये द्रमिल नामक एक नरपति ने अनेक महायज्ञ का अनुष्ठान करके देवताओं को प्रसन्न किया था, और देवताओं ने उसे वरदान दिया उसके कृति एवं वास ऐसे 2 पुत्र होंगे, लेकिन ये 2 पुत्र किसी शस्त्रों के द्वारा नहीं मारे जा सकते। भगवान की इच्छा के अनुसार तुम्हें ही उन दोनों असुरों को वध करना है। तो पति का ऐसे आदेश पाकर गोपालिनी के वेश में ही सती ने वन वन में भ्रमण करने लगी, और अल्पकाल के भीतर सती ने दोनों असुरों को देखा, और सती ने उस असुर भाइयों को वचन पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा मनचाहा काम पूर्ण कर सकती हूँ, किंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है। तो असुरों ने कहा, क्या प्रतिज्ञा है आपकी? तो जो मुझे कंधों पर या सिर पर ढो सकेगा, मैं उसकी पत्नी बनूंगी। तो सती की बात सुनकर दोनों असुर भाई आपस में भिड़ गए। समझ में आ रहा? दोनों आपस में भिड़ गए, दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन गए, और गोपालिनी वेशधारी सती दोनों भाइयों के कंधों पर पैरों को रखकर खड़ी हो गई। तो आपने देखा है कभी तो पार्वती के नीचे भी कोई असुर पैर के नीचे होते हैं, देखा होगा आपने। कभी कभी तो काल भैरव भी कहते हैं। काल भैरव कहते हैं या कौन से असुर कहते हैं, किसी को नाम पता है? महिषासुर। महिषासुर वर्णी, महिषासुर, हाँ महिषासुर, दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी के बारे में मैं आपको एक कथा बताना चाहूंगा कि एक बार शिवजी है वो तांडव कर रहे थे, और शिवजी तांडव करने के बाद प्रसाद खाने लगे भगवान का। तो उन्होंने प्रसाद नारद मुनि से लिया था, और जब शिवजी ने सारा महाप्रसाद खा लिया, पार्वती ने आकर कहा कि स्वामी मेरे लिए कुछ प्रसाद बचाए है कि नहीं? तो कहा कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आई, मैंने सारे प्रसाद खा लिए। तो फिर पार्वती बोलने लगी कि मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे तो थोड़ा प्रसाद देना चाहिए। तो बहुत सारा खाने पर शिवजी के नाखून को एक दाना चिपटा था राइस का, तो राइस का दाना निकालकर किसको दिया? पार्वती को दिया। तो पार्वती ने उसको ग्रहण तो किया, लेकिन उसने सोचा कि ये भगवान का प्रसाद इतना कम मात्रा में क्यों मिले। तो फिर वह महाप्रसाद को प्राप्त करने के लिए वह कहाँ पर चली गई प्रार्थना करने के लिए? तो नवद्वीप चली गई, मायापुर। तो वहां पर एक स्थान भी है, कौन सा है वो? सीमंत द्वीप। सीमंत मतलब सीमंत, ये हाँ पार्वती देवी से ही ये नाम पड़ा है ना, पार्वती। तो फिर वहां पर वो तपस्या करती है। तो इस तरीके से दोनों असुरों का सती वध करती है। और अभी बिंदु सरोवर का प्राकट्य, ये आपके जो पीछे है, इसका निर्माण कैसे हुआ सुनिए, है ना। सुनने के बाद फिर आपका और आपको इच्छा होगा उसके, है ना। सुनने के बाद जो आप पानी लोगे ना, उसमें वो भावना रहेगी, बराबर है ना। भैया हमने तो ऐसे ही ले लिया। ओके सुनिए। तो
भुवनेश्वरी गोपालिनी कृति और वास नाम के दोनों असुरों का नाश करके तुषार्त भाव में निद्रा से आच्छन्न थी। तुषार्त भाव से मतलब, तुषार्त मतलब बोलते हैं प्यास लगना। तो भुवनेश्वरी के प्यास की निवृत्ति के लिए महादेव ने क्या किया, त्रिशूल के अग्रभाग के द्वारा एक सरोवर का प्राकट्य किया। यही कूप अब शंकर वापी नाम से प्रसिद्ध हुआ है। किंतु भुवनेश्वरी ने वहां एक नित्य प्रतिष्ठित जलाशय से जलपान करने की इच्छा व्यक्त की। शंभु ने चराचर के निखिल तीर्थों को आमंत्रित किया। फिर गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, ये सारी नदियां आ गई और उस जलाशय को भर दी। फिर ब्रह्मा को आह्वान करने के लिए उन्होंने अपने वृषभ को भेजा। वृषभ ये किसके वाहन है? शिव जी के, है ना। ब्रह्मा जी के वाहन कौन से हैं? हंस के वाहन है। कार्तिकेय का वाहन कौन सा है? मोर। विष्णु का वाहन कौन सा है? गरुड़ है जी। तो फिर ये जो बैल थे वह स्वर्गलोक से मंदाकिनी, पृथ्वी से प्रयाग, पुष्कर, गंगा, गंगा द्वार, गंगा सागर, कावेरी, गोमती, कृष्णा, यमुना, सरस्वती, गंडकी इत्यादि नदियों तथा तीर्थों एवं पाताल के क्षीर सागर, क्षीरोद आदि समुद्र को बुला कर ले आए। कौन कौन बुला कर लेके आए? वो बैल, और उन तीर्थ समूहों को समागत भुवनेश्वर ने त्रिशूल के आघात से पाषाणों को विदीर्ण करके कहा, मैंने इस स्थान पर सरोवर निर्माण की इच्छा की है, तुम सब लोग क्या करो, बिंदु बिंदु करके इस स्थान पर पिघल जाओ। तो शंभु का आदेश पालन करने पर भगवान जनार्दन एवं ब्रह्मा प्रमुख देवतागणों ने इसमें स्नान किया। मतलब इसमें किसने स्नान किया है? ब्रह्मा जी ने, भगवान ने और सारे देवी देवताओं ने। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा बिंदु सरोवर। लेकिन यहाँ पर बिंदु दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा सरोवर है ना, बराबर है। लेकिन एक बूंद किनकी बनी है? तो यहाँ पर लिखा है प्रयाग, पुष्कर, गंगा, गंगा सागर, कावेरी, है ना, गंडकी नदी। तो हम इतनी नदियों पे जा सकते हैं कभी स्नान करने के लिए टिकट निकाल कर। तो यहाँ पर सामने ही है ना, बराबर ना, सारे तीर्थों का पानी यहाँ पर है। बिंदु सरोवर की लंबाई 1300 फीट है, चौड़ाई 700 फीट है। और इस द्वीप के उत्तर पूर्वी कोण में छोटा सा मंदिर है, वो देखो दिख रहा है आपको, वो छोटा सा मंदिर है। सबको भी दिखा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। वो देखिए व्हाइट कलर का है, हाँ बीच में है, दिखाई दे रहा है सबको, बीच में है। जी 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 गुरु जी। गुरुदेव जी, गुरुदेव जी जी, सबने देखा ना जी। सबकी जाने की इच्छा होती है, काश ना होते तो जाते थे, लेकिन शिव जी वहां पर शायद आराम कर रहे होते, दिखाई देंगे। और अगर आप उसको उठाएंगे तो क्या करेंगे? इससे आग निकाल के भस्म करेंगे। लेकिन कुछ तो है वहां पर, जा नहीं सकते। हाँ, जा नहीं सकते। हाँ?
चैत्र मास में रथ यात्रा होता है ना। अच्छा किया जाता है। अच्छा, है। उधर है। पूरे कोने में। अच्छा, कोने में है क्या पक्का? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो बीच में ही है, बिंदु सरोवर के। नहीं नहीं, साइड में है, वो अलग है। साइड में अलग है। ये देखो, बिंदु सरोवर के मध्य स्थल में है, तो वही है ना। तो स्नान यात्रा के समय यहाँ अनंत वासुदेव की विजय मूर्ति का आगमन होता है वहां पर, मतलब स्नान यात्रा के समय। और मंदिर के पास में स्थित फुहारे से निर्गत जल के द्वारा भगवान का अभिषेक होता है। ये देखो फवारे है यहाँ पर ही है, ये देखो सामने। यहाँ पर शाम हो जाएगी ना, कलर 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 के जैसे फवारे निकलते, ये देखो। ये हम लोग को नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पर एक म्यूजिक बजती है ना, भरतनाट्यम कैसे है ना, तांडव स्तोत्र जैसा। हाँ, और ऐसे फवारे कैसे नाचते हैं, ऐसे 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 ऐसे, हाँ नाचते हैं। हम लास्ट टाइम अभी आए थे 5-6 दिन पहले, नहीं 14 तारीख को आए थे, तो यहाँ पर आपको याद है मैंने दिखाया भी था। ओके, स्टेटस में डाला था मैंने फवारे किस तरह से नाचते हैं। हमने देखा था ऑनलाइन वालों के स्टेटस में हमेशा में, तो उसमें आपने कलर 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 के ऐसे नीला पीला गुलाबी करके ऐसे फवारे फवारे आते। ओके, क्या चल रहा है? तो अनंत वासुदेव है। तो अभी मैं आपको अनंत वासुदेव के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो भगवान शिव जी एक बार जनार्दन के पास गए, कृष्ण के पास, और नमस्कार किया और कहा कि हे पुरुषोत्तम, आप कृपा पूर्वक अनंत के साथ, अनंत मतलब कौन? बलराम जी, संकर्षण, जो संकर्षण होते हैं जी। कहा कि आप अनंत के साथ इस बिंदु सरोवर के पूर्वी तट पर, मतलब हम यहाँ पर बैठे, ये पूर्वी तट है, इस पर दोनों मूर्तियों में अवस्थान करके मेरा निमंत्रण और क्षेत्र का पालन कीजिए। ऐसा किसने कहा? शिव जी ने किसको कहा? भगवान को, विष्णु को कहा। और उसी समय से भगवान अनंत वासुदेव अपने प्रिय शंकर को उच्छिष्ट दान देते हुए, मतलब क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर भोग लग रहा होगा अनंत वासुदेव, और उनका उच्छिष्ट कहा जाता है तो उधर लिंगराज मंदिर में शिव जी के मंदिर जाता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शिव जी भी बाहर का खाते हैं क्या? बर्गर, पैटीज, पानी पूरी, डोसा नहीं खाते, तो वो भी क्या खाते हैं? भगवान का प्रसाद खाते हैं ना। तो जो शिव जी के भक्त है तो उनको भी क्या करना चाहिए? फिर भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। लेकिन वो करते हैं क्या? तो भांग वगैरह भी सब कुछ चलता है ना, जो भी है बाबा का बोल के खींचते हैं। हाँ हाँ, तो बाबा ने दिया चीज जो भी है। यहाँ पर कोने कोने में रहते होंगे, पकड़ लेके पीछे से आपको। ओके, ये जो जगह है ना, यहाँ पर भोलेनाथ के ही ज्यादा भक्त है, बराबर प्रतिभा? हाँ, वैष्णव लोग भी आते हैं, वैष्णव लोग भी आते हैं और शिवजी के लोग भी आते हैं। तो अनंत वासुदेव की प्रसादी माला में भुवनेश्वर शंभु की अर्चना होती है। मतलब जो जो यहाँ पर होता है, वासुदेव की जो माला होती है ना, गले में डालते, वो गले में डालने का फेंक नहीं देते, वो कहा जाता है शिव जी के मंदिर में जाता है और शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो मतलब भगवान शिव ने अनंत वासुदेव को क्यों यहाँ पर बुलाया? ताकि आपको पहले में आपकी पहली सेवा हो, फिर मेरी सेवा हो, है ना। तो अनंत वासुदेव के मंदिर में हम पहले जाएंगे, सामने ही है। और फिर स्वर्णद्री महोदय में कहा गया है कि बिंदु सरोवर मणिकर्णी नाम से भी विख्यात है और यह सर्व तीर्थों का सार है। मतलब भारत में जितने भी तीर्थ है, ये सार, मतलब जिस तरह दूध का सार क्या है? घी।
ना, दूध का सार क्या है? घी। घी। तो वैसे समुद्र जितने भी तीर्थ है उसका ये सार है बिंदु सरोवर, है ना। कितना महिमा है देखो, और कितना हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे समय पर बैठे हैं, है ना, ऐसी जगह पर। हाँ हाँ, पानी भर लेना चाहिए। हाँ, भर लो जी। हाँ, सारे तीर्थों का जल ले लीजिए, है ना, यहाँ पर ओके, भर लीजिए। लेकिन जब तक कथा का प्रभाव रहेगा तब तक उस पानी का प्रभाव रहेगा, है ना। जैसे ही कथा चली गई फिर पानी को, फिर मैंने एक बार ऐसे पानी का यमुना के भी लाया था 2-3 साल पहले, और बहुत जोश में लाया था वो, लेकिन 1 साल के बाद मैं देखा कि वहां पर वैसे ही बोतल पड़ी थी, वो यूज ही नहीं किया मैंने। हमारा जो गंगा पानी हाँ, और फिर वो जो बोतल है ना, वो अभी अभी मैंने प्रसाद भेजे ना, तो वो मेरे को पानी कम पड़ रहा था, तो मैंने फिर मुझे याद आई उस बोतल की, फिर मैं गया और देखा वो किचन में अभी भी यमुना जल का बोतल ऐसे पड़ा था। कभी कभी हम उत्साह से लेके तो जाते हैं, लेकिन घर में रखने के बाद उसकी याद नहीं आती है। ये मेरा अपना अनुभव है। जैसे कि नहीं, हम तो गंगा नहीं जा पाएंगे और हमको जाने को मिलेगा, इसलिए उसका थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर ले, या फिर हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ लोग है वहाँ, एक एक बूंद भी अगर हमने अगर थोड़ा सा पी लिया, माथे पे लगा दिया, तो उसका प्रभाव होता है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर लिखा है, अगर मणिकर्णी में स्नान के पश्चात, देखो ध्यानपूर्वक सुनिए, जो व्यक्ति बिंदु सरोवर में स्नान करने के पश्चात, यहाँ पर लिखा है, अनंत वासुदेव के दर्शन करने से मनुष्य निश्चित रूप से वैकुंठ लोक को गमन करता है ना। क्या लगता है फिर, वैकुंठ जाना है किसको? जाना है, तो स्नान करके अनंत वासुदेव का दर्शन कर लीजिए, है ना। मैंने तो स्नान कर लिया इसके लिए है ना। वैकुंठ जाना है तो स्नान करो, लेकिन हमने कुछ लाया नहीं है, बराबर है। और फिर क्या करना है? अनंत वासुदेव के दर्शन करना है। फिर कहाँ जाएंगे आप? अरे वैकुंठ जाएंगे, लिंगराज मंदिर हम बाद में जाएंगे सबको उधर ही ध्यान लगता है, लिंगराज मंदिर जाना है वैकुंठ नहीं जाना है किसी को इतना 2 बार बोलने के बाद भी उधर ही नजर है क्या बोले जी। तो वैकुंठ लोक में जाना है, तो ठीक है, आप 3 बूंद स्नान लीजिए, 3 बूंद में स्नान कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। और यहाँ पर अभी लिखा है, जो व्यक्ति यहाँ पर ब्राह्मणों को, वैष्णव को दान करने से अन्य तीर्थों की अपेक्षा 100 गुना फल प्राप्त होता है। तीसरा, अनंत वासुदेव की प्रसादी माला द्वारा पितृपुरुषों को पिंड प्रदान करने से पितरों की आत्मा को अक्षय तृप्ति हो जाती है। सोचो, इतना महिमा है यहाँ का। वासुदेव जो अनंत वासुदेव है, उनकी प्रसादी माला मतलब उनको चढ़ाया हुआ जो माला है, वो किसको देना है? पितृपुरुषों को पिंड प्रदान करने से। ओके। लेकिन भागवत में क्या लिखा है? जो व्यक्ति भगवान का भक्त अगर वो 16 माला करता है, कृष्ण को मुक्त हो जाते है। लेकिन ये वाला है बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है ना, रोज रोज कौन करेगा 16? ये वाला शॉर्टकट लग रहा है ये वाला फटाक से होगा। हाँ, माला ले लेंगे, डाल देंगे, हो गया मेरा काम। और 16 माला क्या है, रोज रोज करना होगा जी। लेकिन फिर भी हमको उसमें 21 पीढ़ियां मुक्त होगी, इसमें केवल आपके जो पितर रहेंगे वो मुक्त होंगे। लेकिन वो खुद मुक्त होगा क्या? वो खुद नहीं होगा, क्योंकि तो बिंदु सरोवर में स्नान सभी तीर्थों में स्नान के समान है।
मतलब राधा कुंड, श्याम कुंड जो भी है, ये सारे स्नान के समान है। यहाँ पर स्नान करें, अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस बिंदु सरोवर में अनंत वासुदेव और मदन मोहन की चंदन यात्रा एवं नौका विहार आदि लीलाएं होती है। तो बिंदु सरोवर के पूर्वी तट पर अनंत वासुदेव का प्राचीन मंदिर आज भी विराजमान है और मन के अभ्यस्तर प्रदेश में एक गरुड़ मूर्ति विराजमान है। जैसे हम अंदर जाएंगे, यहाँ से अंदर है ना, और अनंत वासुदेव का श्री मंदिर ये भुवनेश्वर में सबसे प्राचीन मंदिर है और इसे कहा जाता है कि भुवनेश्वर में कई ऐसे मंदिर है, बहुत ऐसे, पूरे भुवनेश्वर बहुत मंदिर ऐसे छोटे 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 छोटे। इन्होंने नवनिर्मित मंदिर में अनंत वासुदेव विष्णु की मूर्ति की संस्थापन बिंदु सरोवर का पंखोद्धार किया था और बाल वल्लभ भुजंग नाम से विभूषित हुए थे। ओके, तो अभी भुवनेश्वर का निर्माल्य ग्रहण, तो सप्तम अध्याय में महादेव कह रहे थे ब्रह्मा जी को, हे ब्राह्मण, आप मुझे देवताओं के साथ उपस्थित होकर यज्ञ सहित उस पुराण लिंग का अर्चन करना और श्रद्धा के साथ उस प्रसाद का भोजन करना। तो महादेव का यह आदेश सुनकर ब्रह्मा ने पूछा, हे महेश्वर, हम सब आपकी महिमा को नहीं जानते, किंतु मुनिगण लिंग निर्माल्य को अक्षभ्य बताते हैं, अतः वह नैवेद्य कैसे ग्रहणीय हो सकता है। तो लिंग मतलब क्या है? जो शिवलिंग होता है। कलयुग में शिव जी की मूर्ति होती है क्या ज्यादा? हमेशा लिंग के रूप में होती है ना। जो अगर आप यहाँ पर जाएंगे सऊदी अरेबिया में, तो सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो मक्का मदीना में पाया जाता है। जो मुसलमान लोग प्रदक्षिणा करते हैं ना ऐसे, हाँ अरब, हाँ उधर बहुत बड़ा शिवलिंग है बोलते हैं, और लोग मुसलमान लोगों ने उसको ऐसे 4 दीवारों में ढक लिया है, लेकिन आप अंदर किसी को जाने नहीं देते। अगर आप अंदर जाएंगे तो बड़ा शिवलिंग दिखेगा आपको। तो पहले वहां पर शिवलिंग की पूजा होती थी। तो अभी मुसलमान लोग किसकी पूजा कर, इनडायरेक्टली शिव जी की पूजा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, मानते नहीं, इसलिए उनको भी कुछ कुछ प्रभाव तो होता ही है ना उनके जीवन के ऊपर। तो आज भी आप जाओगे तो वहां पर मक्का मदीना में कई कई जो मुसलमान है वह ऐसे क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं शिव जी को। व्यास ने कहा कि शिवलिंग का निर्माल्य निश्चित रूप से भोजन के अयोग्य है, किंतु भुवनेश्वर लिंग नहीं है, वे सनातन ब्रह्म है। तो इसलिए सारे देवी देवता भुवनेश्वर के इस नैवेद्य को भवसागर को पार करने के लिए ग्रहण करते हैं। भुवनेश्वर को अर्पित अन्न ब्रह्म बुद्धि से सेवन करना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप में नरक में जाना होगा। भुवनेश्वर का प्रसाद मिलते ही भोजन करना होगा, इसमें कोई स्पर्श दोष नहीं होता। देवता पितृगण ब्राह्मणों को भी यह प्रसाद दान करना चाहिए। अच्छा लग रहा है और सुनने की इच्छा हो रही है या सोने की इच्छा हो रही है? नहीं, सुनने की इच्छा हो रही है तो सुनाता हूं मैं। आज का दिन बहुत तपस्यादायक हुआ हमारा, है ना। सुबह से तीसरे घेर में चले थे, लेकिन मैंने इस्कॉन मंदिरों में सारे भक्तों को पूछा था कि आप थक गए हैं क्या, तो सबने कहा आज हम चले नहीं तो बिल्कुल थके नहीं है ना, कोई थका नहीं है। इस्कॉन के लोग आए, देखो वहीं पे जो थे ना, कहाँ पर साक्षी गोपाल वाले इधर आ गए। चलो हमारे मतलब हम राइट ट्रैक पे मतलब जी जी।
इस तरीके से एक बार ऋषियों के द्वारा पूछे जाने पर व्यास ने कहा कि ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा से नारद ने कहा, मनुष्य के बारे में तो कहना ही क्या, अगर ब्रह्मा देवतागण भी नरदेह धारण पूर्वक भिक्षु के रूप में अगर भुवनेश्वर में आता है तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि एकदम नीच व्यक्ति अगर भुवनेश्वर में आकर उस प्रसाद को ग्रहण करने से उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इतना महिमा बताया जाए तो इसके लिए थोड़ा सा प्रसाद मिलता है उधर लिंगराज का, 30 रुपए में 20-30 रुपए मिल जाता है, ऐसा बड़ा सा है ना। उसमें गुड़ का, कुरमुरा का गुड़ का ऐसा रहता है ना, बराबर ना। जी, वहां पर लेंगे और आप उसको ग्रहण कीजिए। फिर राकेश कुमार प्रभु आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, नहीं प्रसाद खा के वैकुंठ जाएंगे ऐसा बोला है। इसके लिए मैं पूछता हूँ बीच बीच में, अभी यहाँ पर बात चल रही है, अभी यहाँ पर बात चल रही है प्रसाद खाने की, तो लिखा हुआ है यहाँ पर अगर कोई प्रसाद खाएगा तो वैकुंठ जाएगा। इसलिए मैंने आपको पूछा कि प्रसाद खा के कहाँ जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा अजीब लगा कि एटलीस्ट कहाँ तो जाना चाहिए। बैंगलोर जाएंगे ऐसा बोला, बैंगलोर। बैंगलोर जाएंगे आप, कितना बोल के कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे, लेकिन वैकुंठ लोग तो जाना है ना, हाँ वैकुंठ लोग जाना है जी। जी तो ऑनलाइन के भक्तों को अशोक चावला प्रभु सुन रहे हैं जी गुरु जी। तो हमने यहाँ पर अभी एक सवाल पूछा कि प्रसाद पाकर आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, तो मैंने राकेश कुमार प्रभु को कहा, तो उन्होंने कहा मैं पहले बैंगलोर जाऊंगा ऐसा कहा। फिर सारे भक्त हंसने लगे, तो फिर उन्होंने कहा कि बैंगलोर नहीं, मैं वैकुंठ जाऊंगा, क्योंकि कल हम सबका यात्रा खत्म होने वाला है ना। तो सब लोगों के मन में भी क्या है, मैं तमिल जाऊंगा, मैं मुंबई जाऊंगा, या फिर मैं बैंगलोर जाऊंगा, इस तरीके से ना सबके मन में है कि नहीं कल टिकट है, हाँ सबके मन में ऐसा है कि कल टिकट है मेरा, है ना, सबके मन में वही चल रहा है वही, है ना। हाँ तो इसके लिए मैंने बराबर पकड़ा कि कहाँ जाना है हमको। उन्होंने ठीक कहा ना, बेंगलोर में अपना सामान रख के फिर वैकुंठ जाएंगे, सामान तो अच्छा अशोक चावला प्रभु बोल रहे हैं कि आप बैंगलोर में अपना सामान रख के फिर वैकुंठ जाएंगे ऐसा बोल, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम सब लोग अपना अपना सामान रखेंगे और फिर वैकुंठ जाएंगे, बहुत अच्छा जी। इसका मतलब है कि वैकुंठ जाना आसान है क्या, आसान नहीं है वैकुंठ जाना, क्योंकि हमारे मन से वो जाता ही नहीं कि अब हमको जाना है करके। ओके, क्योंकि अब सब लोग इसी मूड में आते हैं ना कि 4 दिन के बाद भाई हमारा टिकट है, भाई ट्रेन में बैठना है, वापस आना है फैमिली के साथ, बराबर ना। हम ये सोचकर निकले थे कि यात्रा में कि वैकुंठ जाना है, तो यहाँ अगर है ऐसे कोई निकले हैं कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ करके, नहीं ना, हाँ पूरी जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, तो सबको पता है पुरी से वापस भी आएंगे, है ना। अगर मान लो आप गए ही नहीं सब लोग और पता चला कि आप वैकुंठ चले गए, तो आपके घर वाले क्या करेंगे, हाँ तो सब लोग मुझे कॉल करेंगे लगता है, तो बोलेंगे इसने ही कुछ किया है इन लोगों का। हाँ हमारा ऑनलाइन क्लास वगैरह सब बंद करना पड़ेगा मुझे, तो क्या
सभी लोग वैकुंठ चले गए। हाँ क्योंकि यहाँ तो पर वही बताया गया है। तो वहीं पे क्लास लेंगे ना गुरुजी, हाँ वहीं पे क्लास कहाँ लेंगे, पर? वैकुंठ से क्लास वैकुंठ में लेंगे। वैकुंठ से कैसे क्लास होगा? तो साथ में हम भी चलेंगे ना गुरुजी, हाँ? साथ में हम भी सभी चलेंगे, सभी चलेंगे वहाँ। ऑनलाइन के लोग भी वैकुंठ जाएंगे होंगे। जी जी, ऑनलाइन के लोग भी वैकुंठ जाएंगे। जी जी। तो वैकुंठ जाए न जाए, लेकिन घर कल जरूर जाएंगे हम, इतना गारंटी। ओके, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ वैकुंठ जाना आसान नहीं है, क्योंकि वैकुंठ से विमान भी आएगा ना तो मन में 10 सवाल खड़े होंगे। बराबर ना राकेश कुमार प्रभु? आपका बच्चा भी अभी तक उधर है ना, आपके साथ नहीं है, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर लिंगराज का प्रसाद खाता है तो उसको कहाँ जाता है? वो वैकुंठ जाता है। कौन बताएगा मुझे कि वो शिवलोक में क्यों नहीं जाता है? एक्चुअली शिव जी के नाम में आया है ना, तो शिव जी की पूजा करेगा तो शिवलोक जाना चाहिए भगवत गीता के अनुसार। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो लिंगराज का प्रसाद खा के वैकुंठ जाता है। हाँ, पहले प्रसाद यहाँ लगता है, ये इसका उत्तर है। अनंत वासुदेव के यहाँ प्रसाद लगता है। ये प्रसाद हो गया, फिर वो दूसरा प्रसाद हो गया, है ना? बराबर है। तो इसके लिए वो किसका? वो दोनों का प्रसाद हो गया, फिर शिव जी का भी, अनंत वासुदेव का। तो ऑनलाइन के भक्तों के लिए भी हम प्रसाद लेंगे। जाना है वैकुंठ? किसको किसको जाना है? सबको जाना है वैकुंठ। अशोक चावला प्रभु लिंगराज का प्रसाद खा के जी जी वैकुंठ गुरुजी, जाएंगे? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ गुरुजी। अच्छा, तैयारी है। मैं तो बोलता हूँ कि ऑनलाइन के भक्त ज्यादा तैयार लग रहे हैं मुझे ऑफलाइन से भी। नो सेकंड थॉट गुरुजी। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त, आपका एकदम डेडिकेशन जबरदस्त है। हाँ, आपकी पत्नी भी है क्या उधर? अशोक चावला प्रभु पत्नी दूसरे कमरे में वो भगवत गीता पढ़ रही है। उसके सामने भी बोलो एक बार। हाँ, मैं जा रहा हूँ करके वैकुंठ, क्या बोलते हैं उसे देखो। पता है, वो तो कहती है मैं भी साथ में चलूंगी। अच्छा अच्छा, वो भी बोलते चली जाओ करके। मेरा पीछा नहीं छोड़ना उसने ना। हाँ, हाँ। मतलब आपसे बोर हो गई लगता है वो अशोक चावला प्रभु, कि बोल रहे आप चले जाओ जल्दी। नहीं नहीं, वो कह रही मैं भी साथ में चलूंगी, आपका पीछा नहीं अच्छा अच्छा छोड़ना, अच्छा, वो भी साथ में चलेगा, ये तो बढ़िया है फिर। पीछा नहीं छोड़ना मेरा। ओके, पीछा नहीं छोड़ना है। वैकुंठ पे जाएगी तो पकड़ के रखेगी ऐसे, जी तो जी बहुत गुरुजी, अच्छा, वहाँ बहुत अच्छा है। जी, तो जितने भी भक्त हैं, तो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लिंगराज का प्रसाद ले रहे हैं, और जगन्नाथपुरी का प्रसाद के साथ हम लिंगराज का प्रसाद भी भेजेंगे। बहुत तो बहुत धन्यवाद गुरुजी। थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम आप सबको देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑनलाइन के सारे भक्त भी वैकुंठ चले जाए, भले वो यहाँ पर नहीं आए, है ना? तो आप लोगों के लिए हम जरूर वैकुंठ का यहाँ पर आयोजन करेंगे कि आप वैकुंठ चले जाइए, है ना? धन्यवाद गुरुजी, जल्दी बहुत से बहुत जल्दी चले धन्यवाद। जाइए। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। हम आपके लिए यहाँ पर धन्यवाद जो गुरुजी। बिंदु सरोवर का पानी धन्यवाद है गुरुजी। उसको भी देने का प्रयास करेंगे अगर मिला तो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रसाद की महिमा बताई गई है। अभी मैं आपको लिंगराज मंदिर के बारे में बताता हूँ 15 मिनट, पर हम फिर 4:30 बजे से 4:15 बजे 5 मिनट 10 मिनट में बताता हूँ, क्योंकि 6 बजे का ट्रेन भी है और अंदर हमको 1 घंटा तो लगेगा। तो जगन्नाथ जी के सिंह द्वार के भीतर एक पतित पावन मूर्ति विराजमान है, जिसको सिंह द्वार के भीतर भी आनंद बाजार भी है, जो पूरी के आनंद बाजार की भांति है। मतलब यहाँ पर भी आनंद बाजार है शिव जी के इसमें। और अगर आप जाओगे ना इस मंदिर में, आपको सेम लगेगा मैं जगन्नाथपुरी आया हूँ, सेम, क्योंकि अंदर भी छोटे 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 ऐसे शिव जी के ही प्रतिरूप मूर्तियां हैं। तो यहाँ पर नरसिंह के विग्रह भी है अंदर, और लक्ष्मी देवी भी विराजित है, और
यहाँ पर पंडागण कृष्ण एवं श्वेत अंग मिलित भुवनेश्वर के दर्शन कराते हैं और अनंत वासुदेव के मंदिर एवं भुवनेश्वर के और भी अनेक मंदिर यहाँ पर है। अनेक व्यक्ति यहाँ सोचते हैं कि पुरी मंदिर की अपेक्षा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर अधिकतर प्राचीन है और पुरी मंदिर का शिल्प भुवनेश्वर का ही अनुकरण है। राजेंद्र पाल मित्र ने कहा था कि राजा ययाति केसरी ने मगध से आकर यवनों की विताड़ित किया था और यहाँ पर ही उन्होंने भुवनेश्वर में आकर लिंगराज की स्थापना की थी। भुवनेश्वर लिंगराज की स्थापना हुई थी इकाई 588 में और जगन्नाथ जी की कभी स्थापना की थी उन्होंने 1100 सदी में, मतलब 600 साल पुराना है ये जहां पर हम आए हैं। और प्राचीन काल में महादेव के द्वारा यह क्षेत्र निर्मित हुआ था। वहां ब्रह्मा ने साक्षात पार्वती के पति को स्थापन किया था, बराबर है। तो उस समय से यह स्थान तमो विनाशक श्रेष्ठ सातवें क्षेत्र के रूप में उगते है, बराबर है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में 4 ऐसे क्षेत्र आते, कौन से है वो, जो वैकुंठ के समान है। एक भुवनेश्वर है, ये दूसरा है पुरी है, तीसरा है कोणार्क है, चौथा है जाजपुर। तो ये 4 जगह ये वैकुंठ के समान है। ओके जी। तो भुवनेश्वर में शिव का आगमन कैसे हुआ और भुवनेश्वर में चैतन्य महाप्रभु भी आए थे। तो यहाँ पर लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु गुप्त काशी भुवनेश्वर पधारे, मतलब इसको गुप्त काशी भी कहते हैं भुवनेश्वर को, जहाँ शंकर निवास करते हैं और सभी तीर्थों से बिंदु बिंदु जल भरकर स्वयं शिवजी ने कहा बिंदु सरोवर का सृजन मैंने किया है। और चैतन्य ने जब जाना कि यह सरोवर शिव को प्रिय है तो महाप्रभु ने उसमें स्नान करके उस सरोवर को विशेष रूप से धन्य किया। मतलब महाप्रभु ने भी इसमें स्नान किया, चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया है। उन्होंने लिंगराज मंदिर में जाकर शंकर को देखा। शंकर जी वहां पर ऐसे प्रकट हुए है ना, भोलेनाथ, और चारों ओर शिव ध्वनि कर रहे थे, जल से अभिषेक हो रहा था। अपने प्रिय शंकर का वैभव देखकर चैतन्य महाप्रभु सभी वैष्णव संतुष्ट हुए, जिनके चरण रस में उन्मत्त शिव पहने हुए वस्त्रों को भूल जाते हैं और शिव के सामने नृत्य करके गौरचंद्र उस रात उसी गांव में ठहर गए। ओके, तो इस तरीके से ये लिंगराज की महिमा यहाँ पर बताई गई है। तो और एक प्रसंग है जो आज नहीं होगा कि भुवनेश्वर में शिव जी कैसे आते हैं। तो इसका बहुत बड़ा स्टोरी है, तो ये स्टोरी सुनाते सुनाते मुझे 1 घंटा लगेगा। तो ये हम कल आपको हम बताते हैं कि भुवनेश्वर में शिव जी कैसे आए। तो अभी हम अनंत वासुदेव जी का मंदिर का दर्शन कराते हैं, लेकिन सबसे पहले वापस हम 3 बूंद है ना, अभी हम पूरे भाव से लेंगे वो 3 बूंद, स्नान करेंगे, अनंत वासुदेव के मंदिर में जाएंगे और फिर हम लिंगराज मंदिर में जाएंगे। ठीक है, जय श्री श्री गौर निताय भगवान की, बिंदु सरोवर की, पार्वती की, वासुदेव की, जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो अभी मैं आपको बिंदु सरोवर दिखा देता हूँ। चलिए सब लोग उठिए और सब लोग अभी स्नान वगैरह कीजिए, है ना। काफी मूर्ति जी, सब लोग उठ जाइए और इसको भी उठा लीजिए। उठने की इच्छा नहीं हो रही है। वैष्णवी है क्या? इसको ले लो जरा, जी इसको ले लो, उसमें डालो। ले देखिए, ये सब लोग है, बिंदु सरोवर का स्नान कीजिए। ऑनलाइन के भक्त भी 3-3 बूंद ले लीजिए, मुंह धो लीजिए। सबको दिखाई दे रहा है बिंदु सरोवर? जी गुरुजी दिखाई दे रहा है जी। सब लोग 3 बूंद ले लीजिए और यहाँ पर सामने देखो अनंत पद्मनाभ का मंदिर है, ये दिख रहा है आपको सामने? ये देखो ऊपर थोड़ा सा है सामने। जी हाँ, पूरी के जैसा दिख रहा है, अनंत वासुदेव टेम्पल। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं। एक्टिवा माता जी आपके लिए बोल रही है, ये देखिए, दिख रहा है आपको पद्मनाभ?
ये देखो ये मंदिर है वो अनंत पद्मनाभ। जी जी गुरु जी। जी जी गुरु जी। ओके, तो यहाँ का प्रसाद पहले कहा जाता है, फिर यहाँ जाता है। वो लिंगराज मंदिर है ना, ध्वजा दिख रही है आपको, ध्वजा थोड़ी सी ध्वजा दिख रही है, जी जी गुरु जी। वो जो मंदिर है लिंगराज का। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। सब लोग पानी जरा ले लीजिए इधर, ले पानी। सरोवर वो बिंदु से बहुत बड़ा। हाँ, पानी है ना? जी जी। ओके, चलो अभी हम चलते हैं। चलो राकेश ओके, पानी। ओके, और मैं नजदीक जाके आपको दिखा देता हूँ कैसे 3 मूल लिए जाते हैं। पानी एकदम नजदीक से दिखा रहा है आपको। नहाने के लिए 2 मिनट लगता है। आज मैं भी नहा लेता हूँ वापस। हाँ हाँ हाँ, मैं सो जाऊंगा। ओके ओके, तो सबको हरे कृष्णा। तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद लिंगराज मंदिर दिखाएंगे। प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी लिंगराज मंदिर दिखाएंगे आपके पास। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। संतोष माता जी आपके चरणों में सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सबको गुरु जी क्या लिंगराज मंदिर दिखाएंगे अभी? नहीं माता जी। हरे कृष्ण। हरे सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। सत्या माता जी दंडवत प्रणाम। सत्या माता जी के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी, अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी अभी लिंगराज मंदिर के दर्शन करवाएंगे क्या? नहीं माता जी, गुरु जी लेफ्ट हो गए। जी जी, अच्छा जी। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा, भक्तों को दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों हरे को। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा शांभवी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता जी